सोने लगी। अब सुदामा वृक्ष के ऊपर टंगे महाराज, भगवान वृक्ष के नीचे। तो दोनों बालकों को सर्दी लगने लगी। जब सर्दी लगने लगी तो सुदामा को भूख लगी आई। और सुदामा को जब भूख लगी तो परीक्षित महाराज सुदामा जी सोचने लगे लाओ जय चना हम चबले। तो सुदामा ने जब वो पोटरी खोली तो चना आते थोड़े से। तो सुदामा जी सोचने लगे कि जिस चना अगर हमने कन्हैया को दे दे तो न तो हम भरे न कन्हैया भरे, तो सो करें लाओ जो चना चुपचाप हम चबले। सुदामा जी चनों को चबने लगे। और जब चना को चबने लगे, हमें पता है परीक्षित महाराज तुम्हारे मन में शंका चल रही है, हमें पता है। हाँ, हम फेस देख के ही बता देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ। तो सुदामा जी पोटरी खोल करके चना चबने लगे। अब भगवान ने जवाब दिया भैया क्या खाए रहे हो? कछु खाएबे को होवे तो हमें दे दो, भूख बहुत तेज लगी। सुदामा बोले इनका खाएबे को धरो, ठंड के मारे दंत कटकटाए रहे। सुदामा जी झूठ बोल गए। यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और क्या होए निर्धन क्या होए खोरी। अरे गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन क्या होए खोरी, क्या होए गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए। गुरु से कपट करोगे, मित्र से कपट करोगे तो तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा। देखिए अब यहाँ पर एक शंका वाली बात, बड़े ध्यान से सुन लेना बुजुर्गों। ये बात तो सत्य है कि सुदामा जी ने कन्हैया से झूठ बोला, लेकिन अगर ज्यादा ही डीपली इसमें जाओ तो सोचने वाली बात यह है कि सुदामा ने झूठ बोला क्यों, जबकि कन्हैया और सुदामा बहुत घनिष्ठ मित्र थे। फिर ऐसा क्या कारण बन गया जो सुदामा ने कन्हैया से झूठ बोल दिया? अच्छा ये बताओ परीक्षित महाराज, आपके गांव में इतनी सालें हो गई कथा हो तो कबहू आपको बताई कि सुदामा जी ने झूठ काहे को बोली? अच्छा तो हम तो बता ही दिए, लेकिन बाद में आपको किसी और ने बताया? बताओ, तुम बता दो तो फिर सही है, तो हम मिथ्ये से बोलवे तो बचे जाए। हाँ रुक जाओ, चलो हम बता रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि सुदामा जी ने जो चना चबे थे, परीक्षित महाराज सुदामा जी ने जो चना चबे थे वो चना श्रापित चना थे। हाँ, उन चनों को श्राप लगा था। और क्या श्राप लगा था? ध्यान रखना, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि सुदामा ने जब चुपके से चना चबे तब कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दो, कन्हैया सुदामा तुम निर्धन हो जाए। बहुत से लोग ये कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऐसा कारण ऐसी बात नहीं थी। सुदामा जी ने जो चना चबे थे उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। किसने दिया था? उज्जैन में एक बूढ़ी मैया रहती थी। हाँ, वो बूढ़ी मैया जो रहती थी वो महाराज उन्हीं बूढ़ी मैया ने श्राप दिया था। क्यों दिया था? अब सुनो, हमने जो पढ़ा है वो हम बता रहे हैं। सही पढ़ा तो ठीक। तो चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जो थे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ध्यान रखना बुजुर्गों। सुदामा परम तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे। सुदामा को जब गुरु पत्नी ने वो चने दिए, सुदामा समझ गए कि चनों को श्राप लगाए, और अगर जे चना मेरे कन्हैया ने खाए ले तो मेरो कन्हैया निर्धन है जाएगा। तो कन्हैया को बचाने के लिए सुदामा जी ने वो चना स्वयं चब लिए। देखिए कहा जाता है मित्र अगर हो तो सुदामा के जैसा हो, लेकिन अगर सुदामा जैसा मित्र नहीं है तो कभी भी मित्र बनाना नहीं चाहिए। आज के जमाने में लोग मित्र थोड़ी ना बनाते हैं।
अगर काऊ से मित्र कह दो तो महाराज शर्म आता आजकल के लड़कन को मित्र कहवे में। आजकल तो दोस्त सलाई फ्रेंड है, और जब दोस्त सलाई फ्रेंड कब तक के सुनो, जेब में डाल लियो बात और निकालियो ना। दोस्त फ्रेंड और सलाई जब तक वहीं तक हो, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा, और पैसा खत्म तो अच्छे को हमने देख लो जो लात मार के चले जाते महाराज। जब तक पैसा तब तक दोस्ती, और पैसा खत्म तो दुश्मनी शुरू। मित्र कैसा होना चाहिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं महाराज बड़े ही सुंदर शब्दों में। समाना कहने का अभिप्राय कि मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे, वही मित्र सच्चा होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज सुदामा जी ने उन चनों को चबा, कन्हैया को बचाने के लिए दोनों बालक लकड़ियां लेकर के महाराज आश्रम में आए। आने के बाद में थोड़े ही समय में दोनों बालकों ने शिक्षा ग्रहण की। सुदामा जी अपने धाम को चले गए, कन्हैया अपने धाम को आ गए। कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। सुदामा जी ने सुशीला नाम की कन्या के साथ विवाह किया। विवाह करके सुदामा बड़े आनंद से रहने लगे। रहने के बाद में कुछ दिन सुदामा जी के वैवाहिक जीवन ठीक ठाक कटा। महाराज दिन ब दिन उनके ऊपर गरीबी आती गई। कहा जाता है सुदामा जी जो थे उनको गरीब नहीं कह सकते हैं। क्यों? गरीब कौन अच्छा होता है?